आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस दिल छू लेने वाले एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार तंदुरुस्त है, जिंदगी की छोटी बड़ी हर जंग आप जीत रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके लिए ऐसी कहानी लाता हूं जो कभी रुलाती है, कभी गुस्सा दिलाती है, तो कभी सोचने पे मजबूर करती है। लेकिन आज की जो कहानी है वो बाकी कहानियों से अलग है। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो इंसानियत, शक, दर्द और थैंक यू की ताकत की दास्तान है। जी हाँ, थैंक यू, जो ना सिर्फ एक जिंदगी बचाता है बल्कि एक खोया हुआ बेटा वापस घर लौटाता है। कहानी की शुरुआत करते हैं। तपती दोपहर, एक प्यासा आदमी और 3 जोड़ी आंखें। जी हाँ, 3 जोड़ी आंखें। आप सोच रहे होंगे, बताता हूं। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, दोपहर का वक्त है। आग आसमान से ऐसे थी जैसे गर्मी इतनी ज्यादा थी कि आग उगल रही थी। स्टेशन पर चहल पहल थी और उसी भीड़ में रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ की टीम गश्त कर रही थी। स्टेशन के हर कोने पे उन्होंने नजर रखी हुई थी। तभी उन्हें एक आदमी नजर आता है, दरोगा असलम खान। तेज, चौकन्ना, अपने फर्ज को निभाने वाला अफसर। उनके साथ एक सख्त, संवेदनशील महिला कांस्टेबल थी और एएसआई हरिशंकर त्रिपाठी। उम्र दराज मगर अनुभव से भरे हुए तीनों गश्त कर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक अजनबी पर। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, भिखारी, पैर में चप्पल। जी हाँ, बहुत बुरा हाल था। पसीने में लथपथ था, हाथ में टूटा हुआ टिफिन था और डस्टबिन से वो बोतलें ढूंढ रहा था, जैसे पानी पीना चाह रहा हो। तभी ये नज़ारा देखकर उन्होंने उसके पास पुलिस वाले गए और उससे पूछा, क्या हुआ बाबा, सब ठीक है? तो उन्होंने कहा, हाँ नहीं, पानी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। दरोगा साहब ने नज़दीकी दुकान से पानी की बोतल उनके लिए ख़रीदी और उसके हाथ में थमा दी। कांपते हुए हाथों से उन्होंने ढक्कन खोला, पानी पिया, प्यास बुझी और फिर पहली बार उन्होंने कुछ कहा। जो कहा वो सुन के आप दंग रह जाएंगे, और बड़े स्टाइल में कहा, थैंक यू वेरी मच सर। बस यही एक लाइन उन तीनों पुलिस वालों के दिमाग में घर कर। जिस तरह से वो थैंक यू बोला गया, वो कोई साधारण लहजा नहीं था। उच्चारण, टोन, सब कुछ बहुत स्टाइलिश था। ऐसा लग रहा था इंग्लिश मीडियम से पढ़ा लिखा इंसान है कोई जो उनसे बात कर रहा है। उन्हें शक हुआ, ये आदमी भिखारी तो हो नहीं सकता, ये कौन है? जैसे तैसे परतें खुलती गई। बताते हैं क्या हुआ। उन्होंने उसे स्टेशन के आरपीएफ ऑफिस में ले जाकर बातचीत करनी शुरू की। पहले वो थोड़ा घबराया, उसकी आंखें, जी हाँ, नम हुई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं भिखारी नहीं, मैं किडनैप हो गया था। इसके बाद उसने जो बताया उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। सरप्राइज। 2 साल की कैद, डर, नशा और दर्द की कहानी है ये दोस्तों। बताते हैं क्या था। 26 जून 2022 को महावीर अपने घर रैया उत्तर प्रदेश से निकला। घर वालों ने उनसे कुछ सामान लाने को कहा था। एटीएम खराब थे तो उन्होंने अपने बैंक कर्मी दोस्त महेंद्र से पैसे लाने के लिए कहा। लेकिन लौटते वक्त एक सुनसान बस स्टॉप था। अचानक एक गाड़ी उनके पास आके रुकती है। 2 लोग उतरते हैं और फिर एक हाथ उसके मुंह पर, वो बेहोश हो जाते हैं। आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक टॉयलेट में बंद पाया। फिर एक कमरे में उन्हें ले जाया गया, उन्हें मारा गया, धमकाया गया, डराया गया, इंजेक्शन लगाए। जब उन्हें होश आया वो वापस बेहोश हो गए। उनका एटीएम कार्ड, सब कुछ उनसे छीन लिया गया था। महीनों तक उन्हें पता ही नहीं था कि वो साउथ इंडिया के किस इलाके में बंधक बनाए गए थे। भाषा भी वो समझ नहीं पा रहे थे। उनसे काम करवाते थे, कड़ी मेहनत करवाते थे, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करवाते थे। रात को फिर बंद कमरे में उन्हें बंद कर दिया जाता था। यानी कि मतलब ना उन्हें ढंग से खाना मिलता, ना ढंग की नींद। महावीर बताते हैं धीरे धीरे वो भूलते गए, क्योंकि उन्हें दवाइयाँ दी जाती थी और उनकी हालत ऐसी हो गई। फिर वो मौका आया जिससे उन्हें आज़ादी मिली। जी हाँ, लगभग 2 साल की इस काली जिंदगी के बाद नशीले इंजेक्शन का असर थोड़ा कम हुआ। उन्हें थोड़ा दिखना शुरू हुआ कि वो अब भी नशे में है। उनका दिमाग लेकिन काम करने लगा था। वो हर चीज़ को देख सकते थे, रास्ते, पहरेदार, गाड़ी का टाइम, सब कुछ। एक रात उन्हें मौका मिला और वो अंधेरे में भाग निकले। पैरों में दम नहीं था पर हिम्मत थी। पूरी रात वो चलते रहे। रेल की पटरी देखी, उसे फॉलो किया, फिर एक ट्रेन में बैठ गए।
वो पता नहीं कहाँ जा रही थी, बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह से घर पहुंच जाऊं। बस ट्रेन से ट्रेन, शहर से शहर, कई बार भूख, कई बार किसी का बचा हुआ खाना मिल गया। जैसे तैसे वो जिंदा दरभंगा पहुंचे और फिर वहाँ से बातचीत, जी हाँ, पूछताछ करते हुए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच गए। अब कहानी यहाँ आती है जहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी। जी हाँ, उस प्यास, उस पानी की बोतल और उस थैंक यू पर। आरपीएफ टीम ने उसकी कहानी सुनी तो उनसे पूछा कि आपको कोई नंबर याद है? बहुत सोचने पर महावीर ने अपने चचेरे भाई रविंद्र का नंबर उन्हें दिया। फ़ोन किया गया रविंद्र को। रविंद्र पहले तो चौंका, फिर जब वीडियो कॉल पर देखा, ये तो महावीर है, हाँ हाँ ये वही है। फिर क्या था, विश्वनाथ से पूरा परिवार कानपुर आ गया। गुरुग्राम से उसका छोटा भाई भी भागा। स्टेशन पर सभी की आंखों में आंसू थे। एक माँ का बेटा लौट आया था, एक भाई को उसका भाई मिल गया था। आरपीएफ टीम ने जब महावीर को परिवार को सौंपा तो पूरा स्टेशन गूंज उठा था रोने की आवाज़ से, हंसने और राहत की सांसों से। एक थैंक यू ने वो कर दिखाया, जी हाँ, जिसकी कभी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। इस पूरे मामले में ये साफ नज़र आता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है दोस्तों। एक गिलास पानी से शुरू हुई ये कहानी एक लापता शख्स को उसके अपने परिवार तक ले जाती है। इसलिए कभी भी किसी को उसके हुलिये से मत पहचानिए, हुलिये से मत जानिए उसने क्या पहना है, वो क्या बोल रहा है। लेकिन देखिए, एक थैंक यू ने, उसकी एजुकेशन ने क्या कमाल कर दिखाया। भारत में भीख मांगने की हकीकत क्या है? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में करीब 4 लाख भिखारी हैं और इनमें बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर भी हैं और सबसे ज़्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार में मिलेंगे आपको। और कई ऐसे भी पकड़े गए हैं जैसे हैदराबाद में, जहां भिखारी बनकर करोड़ों का धंधा चलाते हैं। लेकिन महावीर की कहानी इनमें से नहीं थी दोस्तों। वो कहानी भी एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने 2 साल मौत से लड़कर अपनी ज़िंदगी बचाई थी और सिर्फ एक थैंक यू ने उसकी पहचान और उसके हक को दिलवाया, अपने घर वालों से मिलवाया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलते चलते मैं दुआ करूँगा कि आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ हमेशा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जंग जीतते रहें। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अफजल खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।